बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जी नाजरीन, जैसा कि मैंने आपको पहले एक वीडियो में बताया कि लाहौर अजीज़ाबाद कॉलोनी में किस तरह एक 23 साला बच्ची आयशा को उसके बहनोई ने कत्ल कर दिया, और बिल्कुल ऐसा ही एक वाक़या मैंने कुछ तकरीबन 6-7 माह पहले रिपोर्ट किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे राठौर गैराज के मालिक काशिफ जो है उसके भी अपनी साली के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे। और फिर जब उसकी डेथ हुई तो वो किस हालत में जवेरिया जो उसकी साली थी उसकी डेथ हुई, लेकिन उसके घर वालों ने भी खामोशी अख्तियार की। उन्होंने कहा कि एक बेटी तो चले दुनिया से चली गई, लेकिन हम इस पे बात नहीं करना चाहते क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी दूसरी बेटी का घर बर्बाद हो। और ये वाक़या भी कुछ उससे मिलता जुलता ही है। नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये वाक़या उसी नौयत का है, और हर रिश्ते के कुछ तकाज़े होते हैं। इसी तरह कुछ रिश्तों में अदब, आदाब, एहतराम और शर्म हया का होना बहुत ज़रूरी होता है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक रिश्ते होते हैं वो साली बहनोई और देवर भाभी का होता है। और ये वैसे तो बहुत ही पाक रिश्ते हैं, लेकिन अगर इनमें ज़रा सी भी गलत सोच और गंदी सोच शामिल हो जाए तो फिर ऐसे ही वाक़यात रूनुमा होते हैं जो फिर जवेरिया के साथ हुआ या आयशा के साथ हुआ। उससे ना सिर्फ ये कि रिश्ते बर्बाद होते हैं बल्कि ख़ानदान भी बर्बाद होते हैं। आयशा हबीब की जैसे कि आयशा हबीबा जो है उनकी शादी थी और हर तरफ खुशी का समा था, ढोलक रखी गई, रिश्तेदार मोहल्लेदार सब ने मिलकर खूब इंजॉय किया, डांस किया, भंगड़े डाले, और मेहंदी जो है उसका फंक्शन सब ने बहुत इंजॉय किया। और क्योंकि आपको पता है कि मेहंदी के एक ऐसी रस्म है जिसकी रात को देर तक जिसका फंक्शन चलता है और आखिर में सब लोग जो हैं वो थक हार के सो जाते हैं, और यही मामला जो है वो इनके घर भी पेश आया। जो आयशा हबीबा थी इनके घर वाले भी रात को 3 बजे सो गए कि अचानक रात को 4 बजे गोलियों की आवाज़ आई, और जैसे ही गोलियों की आवाज़ आई, फायरिंग की आवाज़ सुन के तमाम घर वाले, रिश्तेदार और मोहल्लेदार जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं और वो देखते हैं कि ये क्या मामला पेश आया। और जैसे ही वो आयशा की तरफ गए, उसके कमरे में देखा जहाँ से आवाज़ आ रही थी, तो आयशा को सर पे गोलियां मार मार के कत्ल कर दिया गया था। और नाज़रीन, उसके बाद जो घर वाले थे उन्होंने फ़ौरन से ही अपनी बेटी को देखा, लेकिन उसका जो बहनोई था जिसने उसको कत्ल किया उसका नाम है इकराम। और इससे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि आयशा की 2 बहनें एक ही घर में थीं, यानी 2 भाइयों के साथ 2 बहनों की शादी हुई थी, और उन्हीं में से एक उसका बहनोई था जिसका नाम था इकराम। और इकराम जो है उसने उसको आयशा को कत्ल किया, और कत्ल करने के बाद उसने अपना जो आला कत्ल है उसको बराबर में फेंक दिया प्लॉट में, और उसके बाद वो वहाँ से तबीयत ख़राबी का बहाना करके 9-2-11 हो गया। और बड़ी ही अफसोसनाक बात थी कि जिस बच्ची की उस दिन बारात थी और उसी दिन उस बच्ची का जनाजा उठाया गया। अब सवाल जो है वो ये पैदा होता है कि आखिर आयशा जो है इसको गोलियां क्यों मारी गई और इसको कत्ल क्यों किया गया। नाजरीन, पाशा इमरान जो वहाँ थाने के SHO हैं वो बताते हैं कि इसका बहनोई जिसका नाम इकराम है वो आयशा पे बुरी नज़र रखता था, और आयशा जो है अगर उसका भी उसके साथ कोई रिलेशन था तो जाहिर है हम मरने वालों के लिए यही दुआ करते हैं कि खुदा उनके दानिस्ता और नादानिस्ता गुनाह माफ़ करे। और अब क्योंकि आयशा इस दुनिया में नहीं है और हम नहीं बता सकते कि उनका रिलेशन कैसा था और किस हद तक था, लेकिन नाजरीन अब इकराम जो है वो क्योंकि गिरफ़्तार हो चुका है और उसने अपनी ज़ुबान भी खोली है और उसने बताया है, और जो बाकी जो हमारे ज़राए हैं उससे भी जो मालूमात आई हैं उनसे यही कहा गया है कि इकराम जो है जिस दिन आयशा की इस शादी से खुश नहीं था और वो काफ़ी दफ़ा आयशा को कत्ल की धमकियां दे चुका था, वो उसको कहता था कि इस शादी से इनकार कर दो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी यहाँ पे शादी हो। और जिस दिन आयशा की मेहंदी थी उस दिन भी वो रात को तकरीबन 3-4 बजे तक उससे यही बातचीत करता रहा, मुज़ाकरात करता रहा, यही कि भाई
میں تم سے شادی کروں گا، تم یہاں شادی مت کرو، تم انکار کر دو، منع کر دو اور اس نکاح سے انکار کر دو، ہم دونوں جلدی شادی کر لیں گے، میں تمہاری بہن کو طلاق دے کے تم سے شادی کروں گا، اور اگر تم اس نکاح سے انکار کرو گی تو تمہاری شادی اس سے نہیں ہوگی۔ لیکن عائشہ جو ہے وہ اس بات پہ راضی نہیں ہوئی، اس نے کہا کہ نہیں، میں تم سے شادی نہیں کروں گی، کیونکہ میرا ایک بہت اچھا رشتہ آیا ہے، اور جہاں عائشہ کی شادی ہو رہی تھی اس بندے کا نام فلک شیر تھا، اور اس نے بتایا عائشہ نے کہ میری اور فلک شیر کی تقریباً 7 سال سے ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، اس نے رشتہ بھیجا اور ہم خوشی خوشی یہ شادی کر رہے ہیں، لہٰذا میں آپ سے شادی نہیں کروں گی۔ تو ناظرین، اس پہ جو بہت اگریسو ہو گیا اکرام، اور اس نے غصے میں آ کے عائشہ جو کہ ایک بڑی خوبصورت اور پیاری سی بچی ہے، اس کے سر پہ گولیاں ماری اور اس کو قتل کر دیا۔ اب ناظرین، اس عورت پہ کیا بیت رہی ہوگی جس کا وہ شوہر تھا، وہ دنیا کو کیا بتائے گی کہ جو میرا شوہر ہے وہ میری بہن کا قاتل ہے، اور میرے شوہر کا میری ہی بہن کے ساتھ غلط تعلقات تھے، اور وہ میری بہن سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ یہ معاشرہ ہے جہاں رشتہ دار، اہل محلہ، دوست احباب کیا کیا سوال نہیں کریں گے، اور دیکھیں کیسے ایک غلط اور گندی سوچ نے پورے ہر طرف جو ہے اس خاندان کی بدنامی ہوئی، نہ صرف بدنامی ہوئی بلکہ ان کی ایک بیٹی کی جان چلی گئی اور دوسری بیٹی کی عزت چلی گئی، کیونکہ وہ بیٹی جو ہے جس کا شوہر قاتل ہے، جس نے اس کی بہن کو قتل کیا، وہ زیادہ قابل رحم ہے، اس کے لیے زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ ایک تو اس کی بہن دنیا سے چلی گئی، دوسرا اس کا شوہر جو ہے وہ قاتل بن گیا۔ اور اللہ تعالیٰ، میں تو ایک ہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو شرم و حیا عطا فرمائے، اور ایسے جو رشتے ہیں ان میں تقدس کا ہمیشہ جو ایک عنصر ہے وہ شامل رہنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی عزت، جان و مال کی حفاظت فرمائے، اور ایسے واقعات سے اللہ تعالیٰ سب کو بچائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اور چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔